नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हो कि अभी हमारी ये सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर भारतीय संविधान की। तो इसमें मैंने आपके लिए लगातार यहाँ पर 4 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए हैं। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। लगातार मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ और ये जो क्लासेस हैं वो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। और ये कंटेंट मैं आपके लिए बहुत 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 मेहनत से तैयार कर रहा हूँ। तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर और भी फ्री क्लासेस जो है वो लेकर आता रहूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आज हमारा इस पूरी सीरीज का 5वां वीडियो है और आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत या फिर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, क्यों ली गई है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा और इसको पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक से दोबारा कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, तो आपको पता है हमारा जो संविधान है, यदि हम उसका एक पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो आर्टिकल या वो चीज़ें जो कि हमने बाह्य स्रोत से ली हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से ली हुई हैं, और वो चीज़ें जो हमने आंतरिक सोर्सेज से ली हुई हैं। जैसे कि हमारे भारत शासन अधिनियम जो था 1935, वहाँ से हमने आधे से ज़्यादा जो हमारे आर्टिकल हैं सीधे के सीधे वहाँ से उठाए हुए हैं। और जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति का पद हुआ, या हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये हमने दूसरे देशों से जो है वो ली हुई हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सारी चीज़ें समझाते जाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? यूके की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, फ्रांस की या फिर स्विट्जरलैंड की? फटाफट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्या होगा राइट आंसर? रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन? आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूके या ब्रिटेन। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, देश में कानून का शासन चलेगा, विधि का शासन चलेगा। ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, यूके से लिया है। आर्टिकल 14 को जब आप पढ़ते हो, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल हैं वो समानता का अधिकार देते हैं ना। तो यहाँ पर समानता का अधिकार, इक्वलिटी आपको जो है वो मिलती है 14 से लेकर 18 तक। और 14 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें आपको रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन के बारे में बताया गया कि सबसे ऊपर क्या होगा देश में? कानून का शासन होगा। चलिए, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाता है ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या चीजें हमने ली हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है? यूके से, ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता कहाँ से ली है? यूके, ब्रिटेन से ली है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, हम जो कानून बनाते हैं संसद में बैठकर, वो प्रक्रिया भी, वो प्रोसेस कहाँ से ली है? वो भी हमने यूके से ली है। विधि का शासन, जो कि हमारा क्वेश्चन था, रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने यूके से लिया हुआ है। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो हमारे यहाँ पर अलग अलग मंत्री होते हैं, पूरे एक कैबिनेट बनाया जाता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। परमाधिकार लेख, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं परमाधिकार लेख की, तो ये भी हमने कहाँ से लिया? यूके से। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, वो भी हमने कहाँ से लिए हैं? यूके से। द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था, 2 सदन रहेंगे, लोकसभा रहेगी, राज्यसभा रहेगी, ये भी कहाँ से लिया है? ये भी हमने जो है वो यूके से लिया हुआ है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, चुनाव में कौन जीतेगा, ये प्रणाली भी कहाँ से ली है? यूके से। अभी चुनाव होने भी वाले हैं, तो चुनाव में सर्वाधिक मत, जो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विनर रहेगा, वही जीतेगा। ये प्रणाली हमने कहाँ से ली है? यूके या ब्रिटेन से ली है। अच्छा, ये जो एक एक टॉपिक है, आने वाले समय में पूरा पूरा इन पर हम क्लास लेने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आज का जो मेन हमारा है कि कहाँ से कौन सी चीज़ ली है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर फ्रांस? आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है, ये हमने कहाँ के संविधान से इसको लिया हुआ है?
चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका या फिर यूएसए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली हुई है भैया। इम्पीचमेंट या महाभियोग क्यों लगाया जाता है राष्ट्रपति पर? राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट या महाभियोग इसलिए लगाया जाता है जिससे कि उसको उसके पद से निष्कासित किया जा सके। पूरा राष्ट्रपति पर अलग सेशन आएगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आर्टिकल 61 आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट या महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली है, तो वो हमने जो है वो ली हुई है कहाँ से? आर्टिकल 61 है ना। आर्टिकल 61 में जो है वो दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, तो संसद को शक्ति होगी कि वो महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दे। ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। अब और क्या क्वेश्चन आता है इससे? इससे पूछा जाएगा, बताइए महाभियोग संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो महाभियोग की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप किसी भी सदन में इसको ला सकते हो, ठीक है। कहाँ पर ला सकते हो? चाहो तो लोकसभा या फिर चाहो तो राज्यसभा, किसी भी सदन में आप इसको लेकर आ सकते हो। बस शर्त इतनी रहेगी कि ऐसा करने के लिए आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस देना होता है। जो नोटिस जो होता है उसमें सदन के 1/4 जो सदस्य होते हैं उनके साइन होना चाहिए, ठीक है। 1/4 सदस्य किसी भी सदन के साइन करेंगे, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दे देंगे और फिर जो है ये प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर क्या होगा? इसके बाद जो आरोप लगाए जाते हैं उनमें से दूसरे सदन में टोटल 2/3 वहाँ पर जो है वो वोटिंग होना चाहिए। यदि 2/3 वोटिंग हो जाती है, राष्ट्रपति को भी बुलाया जाता है और उसके बाद यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ये होती है महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रोसेस, ठीक है। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझा दिया है। तो हमने राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन अमेरिका के संविधान से और भी चीजें ली हैं। क्या क्या लिया है? अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमने लिए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च मतलब देश में सबसे ऊपर क्या रहेगा? संविधान रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी हमने यहीं से लिया हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहा जाता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह है वो स्वतंत्र रहेंगे, तो वो भी कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये तो क्वेश्चन ही था, अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया हुआ है। राज्यसभा में पदेन सभापति जो रहेंगे वो कहाँ से है भैया? वो भी अमेरिका। अच्छा, ये लिया हुआ का मतलब ये है कि ये चीज़ें किस संविधान से प्रेरित हैं, किस संविधान में ये चीज़ें हमको अच्छी लगी तो फिर हमने अपने यहाँ जो है वो ऐसी चीज़ें बनाई, ठीक है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है वो भी हमने अमेरिका से ली है। वित्तीय आपातकाल, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में दिया गया है। मैं आगे पढ़ाऊंगा भी और जिसको पढ़ाया है वो लोग कमेंट में आंसर करके बताएंगे। पूरा लिख देना कि ये वाली इमरजेंसी इस आर्टिकल में है। राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, ये भी जो है वो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। ये मैंने सेपरेट पूरा लिखता गया हूँ, तो आप देख सकते हो हमने ब्रिटेन का पूरा पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं अमेरिका के संविधान। इनको आपको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में 2 नंबर तो आपके फिक्स हो ही जाएंगे। आगे बढ़ते। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड? राइट आंसर करेंगे फटाफट। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं तो हमने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर इनको लिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा भैया आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पिछले सेशन में मैंने बताया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड। संविधान के कौन से भाग में मिलते हैं? संविधान के पार्ट 4 में मिलते हैं। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और एक और चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए लिए गए। मतलब एक अच्छा राज्य कैसे बनेगा यदि इनको लागू कर दिया जाए।
दूसरी चीज, यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक की बात करते हैं, तो जो आर्टिकल इनमें दिए गए यदि मान लीजिए वो लागू नहीं होते हैं तो आप उसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है, वो भी इन्हीं में मिलती है। बस आप मुझे बता देना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आने वाले सेशन से मैं बहुत डिटेल में इन पर बात करने वाला हूँ। बस आप अपना सपोर्ट रखो, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो वीडियो आना बंद भी हो सकते हैं। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है। ब्रिटेन का देख लिया, अमेरिका का देख लिया, अब आयरलैंड की बात करेंगे। आयरलैंड के संविधान से यदि हम बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली है, निर्वाचन की पद्धति ली है कि राष्ट्रपति को वोट कौन करेगा और कैसे करेगा, वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो होता है, ठीक है, कितने व्यक्तियों का होता है, 12। तो वही प्रोसेस हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन वहीं से लिया हुआ है, आयरलैंड से। तो आप ध्यान रखना आयरलैंड से हमने क्या क्या चीजें ली हुई हैं। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का या फिर स्विट्जरलैंड का? आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका, यूएसए। अभी जब अमेरिका पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, यदि हम बात करते हैं तो कहां से लिए हमने? अमेरिका से जो है वो लिए हुए हैं। अब आपके सामने यहाँ पर एक और चीज आती है कि संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में बात की गई है और इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकारों का विवरण आपको मिलता है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार आपको प्रदान करता है। ठीक है, कौन कौन से 6 अधिकार हैं? पहला आपका आता है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 के से लेकर 18 तक, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार आपको दिया गया है। फिर आता है सेकंड यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, राइट टू फ्रीडम आपको यहाँ पर मिलता है। तीसरा यहाँ पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, आर्टिकल 23 और 24 में जो है वो इसकी बात की गई है। फिर यहाँ फोर्थ आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 टू 28 कल समझाया था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है। फिर आता है फिफ्थ नंबर का संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29, 30 में इसकी बात की गई है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन कहा जाता है इसको। और लास्ट जो हमारी स्वतंत्रता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में जो है उसकी बात की गई है। तो हमको संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है फंडामेंटल राइट्स के अनुसार। उसको आप यहाँ पर ध्यान, 6 मौलिक अधिकार आपको यहाँ पर मिलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से? आंसर करेंगे, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या स्विस संविधान? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ये कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। याद आ गया होगा तो फटाफट लाइक कर देना, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ऐसे आपसे एग्जाम में भी चीजें बनेंगी, बस मन लगा कर पढ़िए, धन लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? रूस ने, कनाडा ने, साउथ अफ्रीका ने या फिर फ्रांस ने? आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भैया कनाडा, है ना। संघात्मक शासन कहाँ पर मिलता है? तो वो आपको कनाडा में देखने को मिल जाता है। मैंने आपको संघ
मैंने आपको यूनियन, मैंने आपको फेडरेशन, इनका मतलब अलग अलग बताया था, आपको याद होना चाहिए। नहीं है याद तो पुराने वीडियोस देख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है हमने, तो देख लेते हैं। सरकार का संघीय व्यवस्था जो है वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, इनको कहा जाता है रेसिडुअरी पावर्स। मतलब कि जब संविधान बना था, हर चीज तो संविधान में उस समय आई नहीं होगी, ठीक है, कुछ चीजें बाद में ऐड की गई। क्यों की गई, जैसे मान लीजिए अपन इंटरनेट, अब इंटरनेट उस समय तो था नहीं जब संविधान बना था, तो अब ये आ गया। तो अब विचार यहाँ पे ये आता है कि भैया इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी कि राज्य सरकार बनाएंगी कि दोनों बनाएंगे। तो बात ये आई कि जब भी ऐसे कोई विषय आएंगे, इनको अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, वो जब भी ऐसे विषय आएंगे उस पर हमेशा केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। समझ में आया। यदि आपको कोई एग्जाम्पल पता हो जो संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके केंद्र सरकार ने जोड़ा हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बता देना। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिए हमने। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय जो आपको न्याय दे सकता है, परामर्श दे सकता है, आपके जो है वो सजेशन दे सकता है, वो कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, वो भी कनाडा के संविधान से लिया है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, वो हमने बात कर ली है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, संघ के पास कौन सी शक्तियां होंगी, राज्य के पास कौन सी शक्तियां होंगी, ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से जो है वो प्रेरित होकर लिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो कनाडा भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस? फटाफट आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे, बताते चलें। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, आयरलैंड। अभी थोड़ी देर पहले बताया भैया, बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो वीडियो पूरा देखने के बाद फिर से देख लेना, एक दो दिन रुकने के बाद फिर से देख लेना। इससे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर सब कुछ स्टोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से भैया। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। अभी मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी ये सारी चीजें। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है वो भी आप याद कर लेना। तो अभी तक हमने जो है वो काफी सारे हमने क्वेश्चन देख लिए जहां पर हमने बात करी कि भाई कौन से संविधान से क्या लिया हुआ है। अब जो जो चीजें और बची है मैं आपको एक बार बता देता हूं। हमने बात करी थी कि हमारा जो संविधान है उसमें मैक्सिमम जो आर्टिकल है वो हमने कहां से उठा लिए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने सीधे उठा लिए हैं, जिसमें संघात्मक तंत्रीय सिस्टम जो है हमारा, जो व्यवस्था है वो हमने कहां से उठाई, भारतीय शासन अधिनियम 1935। न्यायपालिका की शक्ति कैसी होगी वो हमने कहां से उठाई, 1935 के एक्ट से। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी जो आप देखते हो वो भी हमने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठा ली। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन कहां से उठा लिए, वो भी हमने 1935 से उठाए हैं, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा वो भी 1935 से उठा लिया है। राजनीति का आधारभूत ढांचा वहीं से उठाया है। और प्रशासनिक विवरण जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, वो भी हमने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सीधी उठाई हुई है। इसके अलावा बहुत सारी हैं, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आप याद कर लेना। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इमरजेंसी के प्रोविजन तो कहीं और से लिए हैं, कहाँ से लिए, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी मैं आपको एक मिनट बाद बताने वाला हूँ। वहां से हमने 1935 में लिए और 35 से हमने अपने संविधान में लिए थे। ये पूरी प्रोसेस थी। पूर्व सोवियत संघ का संविधान, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की यदि हम बात करते हैं, यूएसएसआर की बात करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिए हमने, रसिया बोल सकते हो, यूएसएसआर बोल सकते हो, वहां से लिए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात जो की गई है वो भी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, वो भी आप याद कर लेंगे। फिर आता है भैया फ्रांस का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। यहाँ से क्या लिया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, गणतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, यहीं से लिया है। ऑर्डिनेंस, रूल, अध्यादेश, नियम जो लिए हमने वो भी कहाँ से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से।
प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं वो भी कहाँ से लिए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए हैं। इनको आप याद कर लेना। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यूएसएसआर और फ्रांस की हमने बात कर ली। और देखते हैं जापान के संविधान से क्या लिया है भैया। जापान से सिर्फ गाड़ियां नहीं लेते, हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, मतलब कि जो कानून हमारे यहाँ पर है उसके सिद्धांत पर चलना पड़ेगा, वो जापान के संविधान से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया है? संविधान, ठीक है। लेकिन विधि का शासन कहाँ से लिया? वो ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। और उसके तहत स्थापित जो प्रक्रिया है वो हमने जापान से ली है। थोड़ा सा डिफरेंस है, उतने में दिक्कत ना हो, याद कर लीजिएगा। फिर आता है जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनीज वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया आपातकाल संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। साथ में आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाना संबंधी प्रावधान जो है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है वो लिए गए हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। हमारे यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल लिए गए? आर्टिकल 352 क्या होता है बताना है आपको। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ठीक है। आर्टिकल 352 क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी या फिर राज्यपाल शासन। और आर्टिकल 360 होता है फिनेंशियल इमरजेंसी। डिटेल में सेशन आएगा, इसलिए अभी इतना ही याद कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट आता है साउथ अफ्रीका से क्या लिया है फिर। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसको आप याद कर लेना। ये जितने भी सोर्सेज हैं हमारे संविधान में, कौन सा कहाँ से लिया गया है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। और आज जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। इसके बाहर से आने की संभावना ना के बराबर है। साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे वीडियोस आना बंद भी हो सकते हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम आगे के क्वेश्चन, आगे के टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कोई नया टॉपिक रहता है तो आप किसी भी वीडियो पर अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए वो टॉपिक भी लेकर आ जाऊंगा। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।